और शुरुआत करते हैं पुंछ से, जहां पर अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 5वीं वर्षगांठ और श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के मद्देनजर आईबी से लेकर एलओसी तक चौकसी बढ़ा दी गई है। अनुच्छेद 370 हटने की 5वीं वर्षगांठ कल यानी 5 अगस्त को है, जिसके चलते सीमावर्ती जिले पुंछ में सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ा दी है। घुसपैठ की आशंका के चलते जहां एलओसी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, वहीं पुंछ में सुरक्षा बल संदिग्धों पर नजर रखने के साथ साथ कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। दूसरी ओर बुधवार 7 अगस्त को बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू हो रही है, जिसके चलते सुरक्षा बल पूरी निष्ठा के साथ दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 5वीं वर्षगांठ और श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के मद्देनजर आईबी से लेकर एलओसी तक चौकसी बढ़ा दी गई है। अनुच्छेद 370 हटने की 5वीं वर्षगांठ कल यानी 5 अगस्त को है और जिसके चलते सीमावर्ती जिले पुंछ में सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ा दी है। घुसपैठ की आशंका के चलते जहां एलओसी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, वहीं पुंछ में सुरक्षा बलों ने संदिग्धों पर नजर रखने के लिए साथ साथ कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। दूसरी ओर बुधवार 7 अगस्त को बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू हो रही है, जिसके चलते सुरक्षा बल पूरी निष्ठा के साथ दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे, हमारे संवाददाता सनी शर्मा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। सनी, किस तरीके से अब बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और साथ ही साथ 370 के जो अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो वर्षगांठ कल है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर सुरक्षा बलों ने करके रखी हुई है, किस तरह से चौकसी बढ़ाई हुई है और कौन कौन से इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है वहां चलाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल साहिल, आपको बता दें 5 अगस्त को अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो बहुत सी थ्रेटें जो है पड़ोसी देश से जो है वो आ रही हैं। उसी को लेकर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर पुंछ के अंदर अगर हम बात करें तो चौकसी को बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें एलओसी से लेकर पुंछ सिटी तक जो है आपको जो है सेना के जवान और उसके अलावा एसओजी के जवान जो है वो नजर आएंगे। चप्पे चप्पे पर जो है बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान और उसके अलावा सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। वहीं देखा जा रहा है कि 7 अगस्त से बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है और उसी के साथ 15 अगस्त जो है वो भी आ रही है। उसको देखते हुए भी चौकसी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और अगर हम बात करें साहिल, तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि पहाड़ों पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, या जितने भी एंट्री पॉइंट है वहां पर चेकिंग जो है वो चल रही थी। आज देखा गया है कि पुंछ सिटी के अंदर जो है सेना, एसओजी, सीआरपीएफ की तरफ से एक बड़े पैमाने पर जो है तलाशी अभियान जो है वो शुरू किए गए हैं, क्योंकि 5 अगस्त कल है और उसके साथ 7 अगस्त को बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू हो रही है और पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश में लगा हुआ है। उसी को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पुंछ में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान और सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं। जी सनी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से कल 5 अगस्त है, तो क्या किस तरीके से वहां पर क्या कुछ अतिरिक्त नाका पॉइंट्स जो है वो स्थापित किए गए हैं पुंछ के अंदर, ताकि कोई अराजक तत्व जो है कोई अराजकता ना फैला सके? जी बिल्कुल साहिल, अगर हम बात करें तो कल 5 अगस्त है और 5 अगस्त को हम अगर बात करें तो धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। उसके बाद हम लगातार देखते आए हैं कि पाकिस्तान जो है उसके मन में ये शांति जो है वो नहीं कहीं ना कहीं महसूस हो रही है और देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है विघन डालने की कोशिश जो है वो कर रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे फेस्टिवल हुए हैं उनमें पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं विघन डालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वही देखा जा रहा है कि एक तरफ बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है और दूसरा कल 5 अगस्त है। उसी को लेकर कहीं कोई चूक ना रह जाए, उसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर पुंछ के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं और जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहां पर जो है बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी जो है वो ली जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो आज ही 4:30 बजे के करीब पुंछ के नवग्राम मंदिर से एक त्रिशूल यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, जो कि पुंछ के डिग्री कॉलेज तक आएगी। ये अगर हम बात करें तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के 2 से 3 दिन पहले जो है वो निकाली जाती है। उसको लेकर भी सिक्योरिटी के पुंछ में कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं, ताकि इसमें भी किसी तरह के विघ्न जो है वो ना आए। बिल्कुल सनी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर साफ तौर पर देखा गया था आतंकी हमलों में तेजी देखी गई थी, तो उसके मद्देनजर अब एक यात्रा अब शुरू होने वाली है बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की, तो क्या यह सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती रहेगी, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन भी वहां पर चलाए जा रहे हैं? हालांकि अभी तक ऐसा कुछ सामने आया नहीं है कि संदिग्ध पकड़े गए हों या दिखे हों। जी बिल्कुल साहिल, अगर हम बात करें तो लगातार पुंछ की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों से अफवाहें जरूर फैलाई जा रही थी, या उसके अलावा कई जगहों पे संदिग्ध देखे भी गए हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। वहीं अगर हम बीजी से लेकर पुंछ तक की बात करें तो इन रास्तों में सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी लगाए गए हैं, ताकि कोई भी संदिग्ध अगर नजर आता है तो तुरंत उसको दर्द पहुंचा जाए। वहीं अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी को सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या उसके अलावा सेना हो या एसओजी के जवान हो, वो पूरे तरह से जो है वो खंगार रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल जो है वो आने वाले हैं। 15 अगस्त है, उसके अलावा छड़ी यात्रा है, रक्षाबंधन है, और उसके साथ साथ जिस तरह से बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो है वो आने वाली है, उसमें किसी तरह की चूक ना हो, कहीं आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दे जाए, उसको देखते हुए इन इलाकों में चौकसी और भी ज्यादा तेज कर दी है। और एलओसी पर अगर हम ज्यादातर एलओसी की बात करें तो वहां भी सेना की तरफ से कुछ और सेना के जवान जो हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है, ताकि जी पाकिस्तान अपने जी मंसूबे पर कामयाब ना उतर पाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद सनी पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से साफ तौर पर चौकसी बढ़ा दी गई है सीमाओं पर भी, और श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है 7 अगस्त से, और 5 अगस्त से कल यहाँ 370 को हटाए हुए 5 साल पूरे होंगे। तो उसको देखते हुए, इसके मद्देनजर पूंछ में सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात हैं और पूरी तरीके से वो वहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीनगर में हाल ही में आयोजित की गई फिल्म कॉन्क्लेव में जिला कठुआ ने फिर से बाजी मारी है। कठुआ निवासी ओमपाल संब्याल की शॉर्ट फिल्म मेल्टिंग स्टोन को इस कॉन्क्लेव में पहला स्थान हासिल हुआ है। खास बात यह है कि ओमपाल संब्याल ने लगातार तीसरे साल यह गौरव हासिल किया है। साल 2022 में उनकी शॉर्ट फिल्म द रोड और 2023 में माउंटेन रूट्स को भी पहला इनाम मिला था। सर, रुक करेंगे, हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीव, आपसे ये जानना चाहूंगा कितनी बड़ी ये उपलब्धि है कठुआ के लिए, किस तरीके से ये साफ तौर पर पहला पुरस्कार मिलना, और ये इस कॉन्क्लेव बहुत बड़ा था क्योंकि सिंगल विंडो पोर्टल पहली बार ये शुरू हुआ। बिल्कुल साहिल, मैं बताऊं कि ओमपाल संब्याल ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि वह जिस काम में हाथ डालते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो कठुआ के लिए काफी गौरव की बात है कि कठुआ के रहने वाले हैं, और लगातार 3 बार जो यहाँ पे पहले श्रीनगर में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर ड्यूटी और लद्दाख ड्यूटी का जो सेना द्वारा करवाया गया था कॉन्क्लेव, जम्मू कश्मीर मांगे मोर, उसके उपरांत जो वहाँ पे पहली पिक्चर थी वो दिखाई गई शॉर्ट फिल्म, एक मोबाइल कैमरे से पूरी तरह से शूट की गई एक लो बजट की फिल्म, जिसमें पहला इनाम हासिल करना बिना किसी ट्रेनिंग के एक अपने आप में एक बड़ा गौरवान्वित करने वाली बात है। उसके बाद 2023 की बात करूं तो वहां पर कटरा में भी उनको पहला पुरस्कार मिला, और अब 1 अगस्त को ये जो इंफॉर्मेशन विभाग, जो सूचना विभाग है जम्मू कश्मीर का, उसके द्वारा जो करवाया गया। बताऊं जहां पर साहिल, मैं क्योंकि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में नई फिल्म पॉलिसी के तहत जो आई है, उसमें ऐसे जो युवा हैं जो प्रतिभावान ओमपाल जैसे, उनको काफ़ी सब्सिडी भी दी जा रही है सरकार की तरफ से। और उन्होंने हमें, जब फ़ोन पर हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसे युवाओं को आगे आने के लिए ये काफ़ी स्टार्टअप के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है, और बड़े बड़े सितारे बॉलीवुड के जो हैं वो यहाँ पर आकर शूट करते हैं, और बड़े निर्देशकों के ने की जूरी ने उनके इस जो द रोड जो फिल्म है इसको चुना है पहले इनाम के लिए, जिसमें उनको 2.5 लाख रुपए का इनाम मिला है। ओमपाल संब्याल पॉलिटिकल साइंस में एमए है, और उन्होंने 2 दशक तक सक्रिय पत्रकारिता की, और कुछ देर के लिए स्थायी तौर पर शिक्षक के रूप में भी काम किया, और पिछले 3-4 साल से वह जैविक खेती की तरफ जो है फार्मिंग है वो कर रहे हैं। एक पहाड़ी इलाका उधमपुर जिले में पंचैरी इलाका है, वहाँ का नील गांव है, जहाँ पर ये तीनों फिल्मों की शूटिंग भी की गई। और उन्होंने हमें बताया कि करीब 100 के किरदार थे तीनों फिल्मों में, वो सब स्थानीय थे, और वो पहली बार ऑन कैमरा आए, उनसे रोल करवाना कितना चुनौतीपूर्ण था, ये सब इस फिल्म की जो सफलता है उसके साथ ही सारा कुछ जो है उनकी मेहनत जो है रंग लाई है। इस बिल्कुल तरह की रंजीव, जो मैं आपसे आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि अब अगला टारगेट ओम संब्याल जी का क्या रहने वाला है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी निकल के सामने आई है कि अगली बार भी वो प्रथम पुरस्कार जीत पाएंगे? कौन सी फिल्म ऐसी वो लेके आएंगे? किस चीज पर वो बनाने जा रहे हैं? देखिए, ये जो वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल है उसके लिए ये फिल्म द रोड चयनित कर ली गई है। अभी
इसके इसको लोगों के सामने नहीं लाया गया है अभी तक, क्योंकि ये सारा कॉपीराइट जो है सूचना विभाग का है, तो उस कॉन्क्लेव में शामिल होने के बाद ही फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। और इसमें उनको काफी प्रोत्साहन है, काफी ऊर्जावान हो चुके हैं जब से ये फिल्म उनकी लगातार तीसरी बार पहली पोजीशन पे आई है। और उन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन क्लासेस जो मधु भंडारकर जी ने लगाई थी, उसमें 15,000 के करीब जो पार्टिसिपेंट थे ऑनलाइन, उनमें उसमें उन्होंने ट्रेनिंग करके बहुत कुछ सीखा है। और आगे भी आने वाले दिनों में और कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। जिस तरह की ये फिल्में हैं, थीम बेस्ड फिल्में हैं, जो द रोड जो फिल्म है, ये भी पूरे पहाड़ी कल्चर को दर्शाती हुई जम्मू कश्मीर की जो लोगों की जो रहन बिल्कुल सहन है रंजीव, एक उसको बड़ी दिखाते उपलब्धि है जिस तरीके से ये कॉन्क्लेव करवाया गया था और उसमें सिंगल विंडो पोर्टल भी शामिल किया गया है और पहली बार ऐसा हुआ, तो अब यहाँ के युवा ला पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई अगले एक पखवाड़े में अपने चुनावी घोषणा पत्र का ड्राफ्ट भाजपा हाईकमान को सौंप देगी। भाजपा हाईकमान इस ड्राफ्ट पर मंथन कर इसे अंतिम रूप देगी। इसके बाद ये घोषणा पत्र तैयार हो जाएगा। जम्मू में आज हुई भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन व पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह ने यह जानकारी दी और बताया कि वह स्वयं और इस कमेटी में शामिल अन्य सदस्य अलग अलग जिलों का दौरा कर लोगों के मन की बात सुनेंगे और उसी फीडबैक के आधार पर घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना ने बताया कि भाजपा हर वर्ग की सुनवाई करने को प्रतिबद्ध है और भाजपा का ये मैनिफेस्टो यकीनन लोगों के प्रति भाजपा के प्रतिबद्धता साबित होगी। एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करने की जो तय किया है, पार्टी का ये आदेश है। हमने जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की हमने आगे सब डिवीजन की है। 7 हमने ग्रुप्स बनाए हैं जो अलग अलग जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में वो जाएंगे। कश्मीर में जाएंगे, रजौरी पुंछ में जाएंगे, एक ग्रुप पर जाएगा। ऐसे डोडा रजौरी जो है डोडा और रेस्टोरेंट डोडा में मैं खुद जाने वाला हूँ, मेरे साथी मेरे साथ जाएंगे। ऐसे कठुआ में, जम्मू जिला में, सांबा में, हर जगह, उधमपुर वगैरह में, सभी जगह जाएंगे। वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स से मिलेंगे, वहाँ के लोगों को हम जोड़ेंगे और एक एक्सटेंसिव उनसे फीडबैक लेंगे। वो एक बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज है। और दूसरा, हमने जो पहले जो किया है, चाहे वो केंद्र सरकार का के उपलब्धि हैं, जब हम सरकार में थे हमने क्या किया, उन सभी को जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे मैनिफेस्टोज हैं, वो सभी को इकट्ठा करके वो एक एक्सरसाइज करेंगे। और हम जल्दी जो है हम जो है विदिन फोर्टनाइट, हमारा मन है कि जो एक सोच है कि सारी चीजें आ जाएंगे और एक ड्राफ्ट बना के, और डेफिनेटली जम्मू कश्मीर जब हम ये ड्राफ्ट बनेगा, जो सुझाव आएंगे, मैनिफेस्टो का जो भी शक्ल होगी, वो केंद्र को भेजेंगे। केंद्र भी अपने तौर पर इस पर चर्चा करते हुए और केंद्र की मोहर लगेगी। उसके बाद ये हमारी जो एक्सरसाइज पूरी होगी। चाहे यहाँ डेली वेजर्स के मसले हों, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात के मसले हों, यहाँ बिजली के मसाइल हों, यहाँ कस्टोडियन और इवैक्यू प्रॉपर्टीज के विषय हों, यहाँ अलग अलग एरियाज, चाहे वो जम्मू है, सांबा कठुआ का रीजन, पहाड़ी रीजन है, उधमपुर और रियासी का क्षेत्र हो, रजौरी पुंछ का क्षेत्र हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन का क्षेत्र हो, या वादी कश्मीर का क्षेत्र हो, डिटेल में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स अलग अलग एरियाज का टूर करेंगे। अलग अलग स्टेक होल्डर से, अलग अलग एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशन, सभा सोसाइटीज से वो मिलेंगे और एक कंप्रीहेंसिव मैनिफेस्टो जनता के सहयोग से, आवाम की मदद से जो है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी। और वो बीजेपी की कमिटमेंट होगी आवाम के लिए कि जैसे ही जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के बाद यहाँ हमारी सरकार बनेगी, इन तमाम मसाइल को भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिए जाने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद ऐसा अभी तक न होने पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि वो आखिरी दम तक भाजपा के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखेगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल के मुताबिक मौजूदा समय में भाजपा के राज में जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार भी चरम पर पहुंच चुका है। उन्होंने कल यानी 5 अगस्त के दिन को भाजपा द्वारा यूटी दिवस मनाए जाने की भी कड़ी निंदा की है। इन्होंने कहा था कि हम स्टेट वापस देंगे 1-2 साल में। अब 6ठा साल हो गया, इन लोगों ने जो असली पावर भी बचे थे वो पावर भी खत्म कर दिए, वो सारे एलजी को दिए। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से बर्बाद किया गया, एक साजिश के तहत बीजेपी ने बर्बाद किया।
और अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है इस वक्त इसकी, एक कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे लड़ाई, पार्लियामेंट में भी लड़ रहे हैं और सड़कों पे भी लड़ रहे हैं। आज आपने जो देखा ब्लॉक कमेटी का यहाँ मीटिंग, ये भी इसी बात को लेके था कि हमको अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो लोगों के इश्यूज है, चाहे महंगाई को हो, चाहे जो इन्होंने खनन बाजरी जो है वो खत्म कर दी, घर घर शराब के दुकान छोड़े यूटी बनने के बाद, करप्शन का बाजार गर्म है, ये सारे इश्यूज हैं। इन सब को लेके कांग्रेस पार्टी जो है अवाम के बीच में है। एक बीजेपी है जो 25 अगस्त को यूटी दिवस मना रही है। शेम है इन लोगों पे, शर्म आनी चाहिए इनको जो इस यूटी को जश्न मना रहे हैं। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि इन लोगों को दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दो एक बार। डोगरी संस्था और टीम जम्मू ने सरकार पर डोगरी भाषा की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है। इन दोनों संस्थाओं ने स्कूली शिक्षा विभाग को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए उसके द्वारा जारी एक ऑर्डर में तुरंत प्रभाव से संशोधन करने की मांग की है। दरअसल सरकारी स्कूलों में टीचरों के खाली पड़े पदों को भरने के आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें से मात्र एक पद डोगरी भाषा के टीचर के लिए निर्धारित किया गया है। डोगरी संस्था और टीम जम्मू के मुताबिक एक और सरकार द्वारा डोगरी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, वो दूसरी ओर डोगरी की ही अनदेखी की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डोगरी के साथ, डोगरों के साथ नाइंसाफी है, डिस्क्रिमिनेशन है और उनकी भाषा को, उनके कल्चर को पीछे करने की कोशिश है ताकि वो सामने ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये तब हो रहा है जब इधर की सरकार ने डोगरी को नेशनल, इधर की ऑफिशियल भाषा, जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल भाषा अनाउंस किया। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं और उनसे ये डिमांड करते हैं कि इस आर्डर को इमीडिएटली वापस लीजिए, मॉडिफाई करिए और इसमें डोगरी को जितनी जगह देनी चाहिए वो दीजिए। साथ में जो खाली पड़ी हुई पोस्टें हैं डोगरी की, उनको एडवर्टाइज कीजिए और उसमें लोगों को भर्ती करिए। कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, उनको इंटरवीन करना पड़ेगा और जो उन्होंने दर्जा, जो मान सम्मान हमारी माँ बोली डोगरी को दिया है, ये इस सिलसिले में इंटरवीन करे। कौन लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में बैठ के ये ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी डोगरी प्रमोट ना हो। हमारे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे कितने हैं, हमारे पीएचडी के डॉक्टरेट किए कितने हमारे भाई और बहन हैं और कितने पढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है कि डोगरी को प्रमोट ना हो। हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हम आपकी वसादत से, आपके मीडिया बंधुओं के थ्रू ये बता दें, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सरकार को कि सरकार अपने ये ऑर्डर को रिसेंड करे, मॉडिफाई करे और नया ऑर्डर लाए, जिससे पूरी जम्मू रीजन में और डोगरा बेल्ट में जो एक डिसअपॉइंटमेंट है वो ठीक हो। अदरवाइज हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हमें ये इस चीज़ को इंटेंसिफाई, घर घर तक क्या पहुंचना है, आपके थ्रू घर घर तक ये बात अभी ही पहुंच जाएगी। मुझे लगता है कि इसमें एलजी साहब को शायद इस चीज़ का संज्ञान नहीं रहा होगा या उन तक बात नहीं पहुंची है। हम आपके माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप इंटरवीन कीजिए, इंक्वायर कीजिए, आखिर कौन लोग थे कि जिन्होंने 748 में से सिर्फ एक पोस्ट जो है वो ऑल इंडिया गुज्जर महासभा ने समाज को दीमक की तरह चाट रहे नशे के खिलाफ जारी मुहिम में अपना हर संभव योगदान देने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय गुज्जर महासभा ने भरोसा दिया है कि गुज्जर समुदाय इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देने को प्रतिबद्ध है। नगरोटा में आज गुज्जर महासभा ने एक सम्मेलन कर यह प्रतिबद्धता जताई। इस सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय गुज्जर महासभा के अध्यक्ष मजहर राणा की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें समुदाय के मेधावी बच्चों को सम्मानित भी किया गया। अपनी कौम और दूसरे लोगों के बीच में भी नशा विरोधी आंदोलन चलाने का काम करता है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है तो पूरी कौम को भी खा रहा है, पूरे देश को खाने का काम कर रहा है। उसी के खिलाफ हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं एक प्रोग्राम चलाते हैं कि नशा कितना खतरनाक है, नशे को किस तरीके से छोड़ना चाहिए, उसका बचाते हैं। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। दूसरे यहाँ पर एक खास बात यह है कि 30-34 साल पहले यहाँ J&K को ST का दर्जा मिला था, लेकिन यहाँ की जितनी भी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने उस ST की
जो सहूलियतें मिलनी चाहिए थी, जो उनका हक और अधिकार था, इन 34 सालों में पूरा नहीं कर पाए। उस पर भी हमें समय समय पर मेमोरेंडम भी हमें भाई बशीर साहब के नेतृत्व में देते रहे हैं, सरकारों को हम आगाह भी करते रहे हैं। आज भी उस पर हम यहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि किस तरीके से हम वो चीज़ें जो हमें मिलनी चाहिए थी, जो अधिकार है वहाँ, उस अधिकार को हमसे जो छीना गया है, उस अधिकार को हम कैसे प्राप्त करते हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। डोडा के घट इलाके में स्थित जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच को वहां से शिफ्ट किए जाने की कोशिशों पर विवाद शुरू हो गया है। बैंक की यह ब्रांच यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट की जा रही है, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों के मुताबिक इस ब्रांच को यहां से शिफ्ट किए जाने का सबसे ज्यादा खामियाजा बुजुर्ग, पेंशनरों के अलावा महिलाओं व अन्य लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। लोगों ने आज घट में बैंक की इस ब्रांच के बाहर इकट्ठे होकर कड़ा एतराज जताया, जिसकी सूचना मिलने पर बैंक के अधिकारी और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बैंक अधिकारियों और पुलिस ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये मसला नहीं सुलझ पाया। ये बैंक काफ़ी टाइम से यहाँ पे है और इसको जानबूझ के यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी दूर है। जो गाँव में बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, जैसे कि मेरी दादी 100 साल से ऊपर है, और कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो यहाँ से पैदल 1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। जबकि गांव में इतने, आप देख सकते हो, इतनी सारी बिल्डिंगें खाली पड़ी है, जबकि लोगों ने इनको यहीं से ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन ये जानबूझ के यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट, जिसकी वजह से अभी गांव पूरा यहाँ इकट्ठा हुआ है। यहाँ तो फिर ये लोग यहाँ बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे अगर ये यहाँ से बाहर जाएगा। अब मकसद क्या है सर, उसके पीछे वो राज क्या है वो हमको नहीं पता उतना, लेकिन ये है कि जब गाँव में यहाँ पे 10 बिल्डिंगें ऐसी हैं जहाँ पे ये बैंक शिफ्ट हो सकता है, और टेंडर भी कुछ लोगों ने बहुत लो दिया था, लेकिन उनका टेंडर रिजेक्ट कर दिया। अब उसके पीछे क्या है क्या नहीं सर, उसके बाद हम बता नहीं सकते। हमारी यही डीसी साहब से अपील रहेगी कि इसको वापस गाँव में शिफ्ट रहे, क्योंकि ये गाँव का बैंक है, ना कि आउटसाइडर का। अब गाँव में सर लोग जो बुज़ुर्ग हैं, पेंशन लेने वाले हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको चलना पड़ेगा वहाँ पे बहुत दूर, कैसे आना जाना करेंगे वो। हम चाहते हैं कि ये बैंक यहीं पे शिफ्ट हो वापस, यहीं पे गाँव में इतनी सारी जो बिल्डिंगें हैं जो लोग देने के लिए तैयार है, किसी एक बिल्डिंग में शिफ्ट। सोनकोट में पोथा बोला पुल की हालत पिछले कई सालों से बद से बदतर हो चुकी है। ना तो पूर्व सरकारों और ना ही जम्मू कश्मीर का मौजूदा प्रशासन यहाँ नए पुल का निर्माण करवा पाया है, जिससे लोगों की जानें सूली पर लटकी रहती हैं। खासतौर पर स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को इस टूटे फूटे पुल को पार करने के लिए भारी जोखिम उठाना पड़ता है। और तो और नाले में बाढ़ आने पर बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है। हम इधर पीछे रहते हैं, तो ये यहाँ का इधर बेला पोटे का ये पुल टूटा हुआ है। हम मोदी जी से हम अपील करते हैं, हम आप गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पुल को वो बना ले, तो हम बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, हम बच्चों का भी ध्यान रखा जाए। तो जब अगर इधर से अगर कोई बच्चा गिर गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा उस टाइम। जब हम यहाँ से स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल, जब ये नाला आ जाता है तब हम यहाँ से स्कूल नहीं जा पाते। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हम बच्चों का भी ध्यान रखा जाए अच्छी तरीके। तो शुक्रिया। हम यहाँ से रोजाना स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे जिस टाइम बारिश और नाला आ जाता है तब भी हमारा रास्ता बंद हो जाता है। जब मैं छोटी सी थी तब से ये ब्रिज ऐसा ही है, किसी ने ये ब्रिज ठीक नहीं किया है। हमारी रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी जी से कि हमारा ब्रिज को ठीक किया जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए। मैं 12 साल की हूँ, जब से मैं छोटी थी तो तब से ये ऐसे ही है। हम छोटे से थे, हम यहाँ से आने जाने लगे थे, हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये ब्रिज ठीक किया जाए। तो अगर हम इस तरफ होते हैं तो हम इसी तरफ रोके जाते हैं, अगर उधर होते हैं तो उधर ही रोके जाते हैं। तो कभी कभी हमारा स्कूल की भी एब्सेंटी होती है, हमारी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, हमें बहुत ज्यादा परेशानियां। मेंढर सब डिवीजन में बालाकोट के धराती गांव में कच्चा मकान ढहने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। यह मकान अचानक भरभराकर गिर गया और मलबे में दबने से व्यक्ति की जान चली गई, जिसकी पहचान 80 वर्षीय अब्दुल रशीद के रूप में की गई है। आरसपुरा में आज पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा गांव बड़ियाल ब्राह्मणा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से पेश आया, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार विजय कुमार की मौके पर ही जान चली गई। उसके शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए आरसपुरा के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया।
बिश्ना में आज पेश आए सड़क हादसे में एक किशोर सहित 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा बिश्ना के रतनाल गांव में तब पेश आया जब एक मिनी बस ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से बाइक पर सवार दोनों लोग घायल हो गए, जिन्हें लोगों की मदद से उपचार के लिए बिश्ना के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बिश्ना में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जम्मू के जीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान 12 वर्षीय मोहम्मद साबिक और 39 वर्षीय मंजूर अहमद के रूप में की गई है और ये दोनों खैरी गांव के रहने वाले हैं। मौजूदा समय में खेलों के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ता जा रहा है। खेलो इंडिया ने जहां बच्चों और उनके अभिभावकों को प्रेरणा दी है, वहीं हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर द्वारा देश के लिए 2 मेडल जीतने से बच्चों को उनसे प्रेरणा मिली है। ये बच्चे कई खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं और इसमें उन्हें उनके अभिभावकों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसा लेडीज़ों को आगे बढ़ाना, लड़कियों का, और प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया किया, उससे लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, ओलंपिक में आगे बढ़ रही हैं। हर एक चीज़ हमें तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं चाहती हूँ और भी सारी लड़कियां इसमें डे बाय डे आगे करती रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बाकी हमारे देश को भी बहुत प्राउड फील होगा। आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है जी। कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप BSF देख ले, मिलिट्री एरिया, गेम एरिया या बिजनेस हो गया या कोई भी फील्ड, एजुकेशन एरिया। आज हमारी वित्त मंत्री आपकी बहुत अच्छी लेडीज है, आप समझ लीजिए। हर क्षेत्र में हमारी लेडीज है, किसी में पीछे नहीं है और न ही होंगी। कहती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोशिश जितनी करोगे उतनी आप आगे आओगे, डे बाय डे आगे आना है जी। ये मेरी बेटी है, म्यूजिक में भी है, डांस में भी है और मैं चाहती हूँ अभी आए हो यहाँ पे बच्चों को देख रहे हो जी। तो मेरा तो यही रहता है, मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों आते हैं स्टेज करने आते हैं, तो मैं यही कहूँगी बच्चा करे ना करे कुछ फिजिकली एक्टिविटी बच्चे की ज़रूर होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में बच्चे को ये है कि शुरू में बच्चे को डाल दो, बच्चा जो एक लाइन बन जाती है बच्चे की कि आगे जाके बच्चा ग्रो अप हो रहता है। अगर वो अच्छा करे तो ओलंपिक्स भी जीत सकता है जी। बच्चे पे डिपेंड रहता है, पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहता है और जो यहाँ पे सिखाते हैं गाइडेंस जो देते हैं। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।